सहयोग करता है, जो एमएसएमई जो भी लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस में जो मैंने बताया कि माइक्रो सबसे छोटा है, जिसमें मशीन में 1 करोड़ से नीचे जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। जो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा फिर वो स्मॉल में जाएगा, ठीक है। इसमें खाली मशीन में इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा। अभी आपका टर्नओवर जो बिजनेस में आपका सेल हो रहा है वो कम से कम 5 करोड़ तक आपका जाता है, तब भी वो माइक्रो में ही आएगा। तो इस स्कीम का मकसद यही है कि जो भी पहले से कोई माइक्रो फूड इंटरप्राइज काम कर रहा है, जैसे कोई इंडिविजुअल कर रहा है, अपने लेवल पे कर रहा है, तो उसको हम लोग को राह दिखाना है, आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, आगे क्या हम लोग को टेक्नोलॉजी यूज करके आगे जाना है। क्योंकि हम लोग को मार्केट से जो दुनिया के बाकी प्रोडक्ट है उससे कम्पीट करना है ना। जैसे कि हमारा एप्रिकॉट है वो टर्की वाले से कम्पीट करना है। टर्की का एप्रिकॉट जो अफगानिस्तान का जो एप्रिकॉट आता है यहाँ पे दिल्ली में अपने इंडिया के मार्केट में आता है, उसको कैसे हम लोग बना सके। क्योंकि सबसे अच्छा एप्रिकॉट तो लद्दाख में होता है, ये सबको पता है। पर फिर भी उन लोगों को नहीं पता है कि बाकी लोगों को नहीं पता है कि वहां से जो लाते हैं वही एप्रिकॉट है। हमारा तो पता नहीं, कलर देख के भी वो लोग नहीं करते। क्योंकि हम लोग को आगे जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस लेवल पे हम लोग को कंपटीशन करना है। हाले क्योंकि एप्रिकॉट तो सबसे बेस्ट है यहीं का है, क्योंकि हम जो खाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें ज़्यादा है। अगर उससे देखोगे वो भले देखने में अच्छा होगा, सॉफ्टनेस उसका अच्छा होगा, हाले तो वो उसको हम लोग को आगे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इसमें जो भी इंडिविजुअल आएंगे उसके स्कीम के बारे में क्या क्या फ़ायदा होगा, तो ये मेरे साथ मैडम है वो थोड़ा बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के लिए, तो कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए है। ये इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो दिल्ली में है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था, ठीक है, 2020 में। तो ये 2 साल ऑलरेडी हो चुका है स्कीम को लॉन्च करते हुए, बट लद्दाख में ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हुआ है क्योंकि पहले टीम भी नहीं थी। ये हमें 1 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। तो इस स्कीम में माइक्रो एंटरप्राइज ने जैसे बताया, जिसका मशीनरी 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर सालाना जो इनकम है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें न्यू यूनिट और एग्जिस्टिंग यूनिट दोनों को सपोर्ट किया जाएगा। जो नया यूनिट है, जैसे कि अगर आप नया यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लद्दाख गवर्नमेंट ने 2 ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। एक है एप्रिकॉट खुबानी हो गया और दूसरा हो गया सी बकथॉर्न। अब यहाँ पे जैसे एप्रिकॉट ज़्यादा होता है, राइट, तो अगर मुझे नया यूनिट लगाना है तो उसमें मैं एप्रिकॉट और सी बकथॉर्न का ही लगा सकती हूँ फिलहाल, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं लगा सकती। और उसमें मुझे 35% तक का सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। और ये जो सब्सिडी है ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, वर्किंग कैपिटल में नहीं मिलेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया जैसे रॉ मटेरियल, अगर मुझे ये खुबानी कहीं से लाना है, मैं कहाँ से लाती हूँ तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना लाती हूँ उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। बट मुझे मशीनरी चाहिए, जैसे मुझे जूस बनाना है तो उसके लिए मुझे मशीन चाहिए, है ना, मुझे पल्प निकालना है तो उसके लिए मुझे मशीन चाहिए, तो उन मशीन के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी 35% का, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर मुझे नया यूनिट बनाना है तो मुझे बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं दिया जाएगा। अब सब्सिडी का जो हिसाब है वो 35% होता है या मैक्सिमम 10 लाख तक का अमाउंट है। तो जैसे अगर मैं 10 लाख का लोन लेना चाहती हूँ तो उसका 35% मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और पूरा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें मुझे अपना 10% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 लाख में मुझे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 3.5 लाख मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, 4.5 लाख रुपये। अब बचा जो 5.5 लाख है वो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा और उतने ही अमाउंट में आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब जो बैंक से आप लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट कितना लगता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जिस भी बैंक में लेंडिंग बैंक है आपका जो लोन सैंक्शन करेगी वो कितना इंटरेस्ट लेती है वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हो गया नया यूनिट के बारे में। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जिनका ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग में काम चल रहा है, किसी का ऑलरेडी है, कोई दूध का कोई दही बना रहा है, पनीर बना रहा है, चीज़ बना रहा है, या फिर कोई बेकरी हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, एप्पल हो गया, कोई वेजिटेबल रिलेटेड हो गया, बनाना हो गया, कुछ भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, अगर आप उसका प्रोसेसिंग करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेसिंग का मतलब हो गया जैसे खुबानी, अगर मैं दुकान में ऐसे ही बेच दूँ तो मैंने उसका कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया, मैंने उसका ऐसे ही फ्रूट लाया और मैंने ऐसे ही बेच दिया, तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है।
किसी प्रोडक्ट का आप सब प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे खुबानी का आप ड्राइड ये बनाया आपने, ड्राइड एप्रिकॉट है तो ये प्रोसेसिंग हो गया, जैम बनाया तो वो प्रोसेसिंग हो गया। तो अगर मेरा ऑलरेडी ऐसा कोई एग्जिस्टिंग फूड रिलेटेड प्रोडक्ट का काम चल रहा है जिसकी मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी ये स्कीम ले सकती हूँ, जिसमें अगेन वही सेम रहेगा, 35% तक का आपको सब्सिडी मिलेगा या मैक्सिमम 10 लाख। अब अगर आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया जो आप पूरा नया यूनिट बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग भी है तो आपको अपग्रेड करना है। अब जैसे मेरा पहले से यूनिट है, मुझे नया कोल्ड स्टोरेज बनाना है या वेयर हाउस चाहिए, मुझे नई मशीनरी चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और आगे बढ़ाना है, तो मैं उसके लिए भी ले सकती हूँ एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, मैं अपने अंदर कितने लोगों को रखती हूँ, उनका भी मुझे सैलरी वेजेस देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा जो मशीन आ जाता है, जो कंस्ट्रक्शन करना है उसका खर्चा, ये जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए मुझे जो खर्चा पड़ेगा वो उसका बनता है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैं 35% तक का सब्सिडी ले सकती हूँ या मैक्सिमम 10 लाख। तो अगर जैसे मैं 28 लाख या 29 लाख का, अगर आप सबसे ज़्यादा जो फायदा है इसमें ये ले सकते हैं कि अगर 28 या 29 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको 10 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम है। आप लोन तो कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं, बट सब्सिडी जो मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वो सिर्फ 10 लाख रुपए ही है। अगर आप उससे कम का लेते हो, जैसे 28 लाख का कम का प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है, तो उसका आपका 35% लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ट्रेनिंग आपको चाहिए होगा, इसमें आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि बहुत लोग को नहीं पता है कि जूस जैसे बनता है, जूस में क्या क्या चाहिए, तो उनको लगता है सब निकाल के उसका जो रस निकला वो जूस हो गया, नहीं, उसका पल्प होता है ना, पल्प निकालने का एक अलग मशीनरी होता है, तो उस वो मशीनरी होगा, फिर उसको बॉयल करना पड़ता है, उसका अलग मशीन होता है, फिर एक होमोजेनाइजर होता है जिसमें वो पल्प निकाल के वो थिक होता है, उसको थोड़ा थिन करना होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी, कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, तो एक वो होमोजेनाइजर होता है। उसके बाद फिर उसकी बॉटलिंग होती है, कैनिंग होती है। तो ये जो जूस का पूरा जो ट्रेनिंग है, आपको मशीन कैसे यूज़ करना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप जितना भी उसके अगर 10 बॉटल बना रहे हो, 10 के 10 बॉटल का सेम क्वालिटी होना चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए, अलग अलग होगा तो वो नहीं बिकेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है इसमें आपका जो है स्टैंडर्ड हो, एक क्वालिटी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हो, मार्केटिंग अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो कि वो अट्रैक्टिव लगे, वो मार्केट में बिके। अगर आप सिर्फ ऐसे किसी नॉर्मल प्लास्टिक के बॉटल में ऐसे अगर आप जूस बेच देंगे तो वो नहीं बिकेगा, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। ऐसे तो कितने जूस की कंपनीज है ना। तो इसमें आपको सारा ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे लेबलिंग करते हैं, अगर आपको उसकी मशीन चाहिए तो वो मशीन भी दी जाएगी, अगर आप उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 20 लोग हैं और उनको सबको ट्रेनिंग चाहिए तो या तो ट्रेनर जो है एक्सपर्ट है वो आ जाएंगे यहाँ पे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे। अगर यहाँ पे 2-3 लोग को ही ट्रेनिंग चाहिए तो वो ले में आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रिसोर्स पर्सन, अभी मुझे लोन चाहिए तो उसमें मुझे कागजात लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं लोन ले रही हूँ, है ना। तो इसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है वो असाइन किया जाएगा। आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही भर दिया जाएगा, आपके वो डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे या तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है वो आपका बनाएंगे और फिर वो फर्दर जाता है एसएनए को, क्योंकि स्टेट नोडल एजेंसी है हमारे इंडस्ट्रीज़ में। हम वो चेक करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे आपका एप्लीकेशन, उसके बाद फर्दर हम बैंक में भेजेंगे, ठीक है। अगर सब सही रहा तो बैंक कम से कम 2 दिन में ही आपका लोन सैंक्शन कर सकती है, ठीक है। अगर कहीं पे कमी पड़ गई तो आपको रिसोर्स पर्सन कांटेक्ट करेगा। तो बेसिकली रिसोर्स पर्सन आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा, मतलब शुरू से लेके अंत तक आपका पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। लोन सैंक्शन होने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। आपको अगर आप फूड बेचते, जैसे इसमें भी है आपका FSSAI रजिस्ट्रेशन हो रखा है ना, तो वो फूड सेफ्टी कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए होता है। तो उसमें भी अगर किसी को नहीं पता है इंडिविजुअल को, तो उस पर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट वैल्यूज लिखे हुए हैं ना, कि इसमें क्या क्या है, एनर्जी कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, तो ये सारा, इसके लिए एक और प्रोविजन होता है। या तो अगर आप चाहते हो, कोई इंडिविजुअल है उसने अपना नया प्रोडक्ट बनाया है, वो चाहते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। तो अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे हिमाचल से IHBT टीम आई थी, जिन्होंने कहा था कि अगर किसी को टेस्ट करवाना है तो हम वहाँ पे भेज दें, उसके लिए थोड़ा सा फीस होता है। वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको ऐसा अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग करवानी है, तो हम उनका एक साथ
सैंपल भेज सकते हैं और वहाँ से वो टेस्ट करके दे देंगे कि इस प्रोडक्ट में ये न्यूट्रिएंट वैल्यू है। इसके अलावा इस स्कीम में आपका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्यूबेशन सेंटर का भी प्रोविजन है। तो अगर जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये जो कॉमन इंक्यूबेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये जनरली ग्रुप्स के लिए है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, जो हमारे लोग का ग्रुप होता है, ठीक है, जो FPOs हो गए या कोऑपरेटिव हो गए, ये फैसिलिटी सेंटर वो यूज़ कर सकते हैं। अब इंक्यूबेशन में क्या है कि 3 से 4 प्रोडक्ट लाइन का होना चाहिए इंक्यूबेशन, मतलब सिर्फ जैम का नहीं। अगर कोई जैम बना रहा है, जूस बना रहा है, पल्प निकाल रहा है, तो ये तीनों का एक इंक्यूबेशन सेंटर बन सकता है, जिसमें आप हमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन यूज़ करेगा, क्या प्रोडक्ट लाइन है, आप एक दिन में कितना जो है प्रोड्यूस कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, कैपेसिटी क्या है, ठीक है, क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब डिटेल्स लेके हम आपका इंक्यूबेशन सेंटर एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पे ये सब मशीन्स आपका हम लगा देंगे। ये कमर्शियल बेस पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारा आप जितने भी लोग यूज़ करना चाहते हैं वो ये सेंटर यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर आपको पैकेजिंग लेबलिंग मशीन चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा। उसके अलावा इसमें इतना ही है। हाँ, इंडिविजुअल एंटरप्राइज का इतना है। उसके अलावा सीड कैपिटल का यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यहाँ पे कोई त्याक्षी नहीं, अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। बाकी तो कोऑपरेटिव्स और FPOs का ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे कोऑपरेटिव है जैसा कि आपने बताया, राइट। तो उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें ये है कि उनका जो टर्नओवर होना चाहिए सालाना वो 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर ये नहीं भी है तो हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं मिनिस्ट्री के थ्रू कि अभी इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, टर्नओवर सिर्फ इतना ही है, तो अगर वो वहाँ से अप्रूवल दे देते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में। तो अगर ये कोऑपरेटिव इंटरेस्टेड है तो वो प्लीज़ हमें बताएं और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो हम आपसे मांग लेंगे। और बाकी इनकेस अगर थोड़ी कमी पड़ जाती है तो मिनिस्ट्री को मेल करके उनसे रिलैक्सेशन के लिए हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि ये लद्दाख जो है थोड़ा छोटा रीजन है, यहाँ पे सारे इतने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस नहीं है, राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ बिजनेसेस है जिनका करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट है, वो साल से सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है। मैम एक सवाल, जैसे कि आपका इंडस्ट्री से जो लोन मिलते हैं उसमें कहते हैं कि मैट्रिक पास हो या कोई ये हो वो हो, तो आम जो फार्मर है, जैसे मैं तो ना मैट्रिक पास हूँ ना कुछ पास है, इंडिविजुअल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही मैं कह रहा हूँ, पास होना चाहिए। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, मैं तो 5वीं भी पास नहीं हूँ, काम तो मैं करना चाहता हूँ, काम करने का ताकत तो मैं रखता हूँ, तो मुझे कुछ लोन वोन नहीं मिलते हैं, जो कि उन लड़कों के लिए लोन कहते हैं। उसी से है ना हमारा देश कमज़ोर क्यों हो रहे हैं कि हमारे देश एक सिस्टम पे चल रहे हैं कि जहाँ जो काम चलना चाहिए वहाँ ख्याल नहीं रखते हैं। अब मुझे आपके इंडस्ट्री से 10 रुपये लोन नहीं मिल रहे हैं, मैं तो सब कुछ करना चाह रहा है, सर हाजी साहब तो सब कुछ करना चाह रहा है, हाजी साहब का नाम पे कोई लोन नहीं मिल रहे हैं। अब वो लड़का कहते हैं मैट्रिक फेल है उसके नाम पे दे देंगे, चलो वो लड़के के नाम पे तो दे दो, मैं कहते हैं हाँ उसको आगे निकालना चाहिए। जो काम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनका नाम पे कोई सिस्टम नहीं है। तो वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आपने बोला इतना मिलेंगे उतना मिलेंगे, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, हमारा हाजी साहब तो बिल्कुल अनपढ़ है, हम दोनों के लिए क्या मिलेगा आप सर ये बताई दीजिए। जिसके अंदर शौक है, जिस चीज़ को बनाने का शौक है, अब उनको कुछ नहीं मिलता है। जिनको शौक नहीं है गवर्नमेंट उनको जो है उभरने के लिए पैसे देते हैं, लोन देते हैं। तो इसलिए अगर कुछ इंटरेस्ट आदमी होते हैं जैसे अली साहब ने बताया, उनके लिए कुछ आप लोन देगा तो हम कर सकते हैं काम को। अब इस काम के लिए हमारा सरपंच साहब है, हम लोग ही कोशिश करके इस फैक्ट्री को लाए। तो अभी हमारे सबसे आपको मैं एक अर्ज करता हूँ, हमारे सरपंच साहब है तो सरपंच साहब भी आपको जो बातें हैं बता देंगे। तो हमारे अभी एक कोऑपरेटिव हमारे यहाँ आर्मी के हमें खोला हुआ है। अब इसमें ऐसा है जैसे अभी खुबानी फ्रूटी तो उन्होंने बनाया, चलो इसमें आप जिन्होंने कहा कि शुगर फ्री शुगर बनाए वो तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कहते भी कोई लोग इसमें शुगर है बोलते, मेरा खुद दुकान पर रखा तो नहीं लिया, इसमें शुगर है बोलते, अगर वो होगा तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए। तो इसके साथ साथ एक जूस वाला मशीन और जाम वाला मशीन होगा तो हमारी इस कम्युनिटी के थ्रू तो फिर बहुत ही अच्छे। हम लोग खुद इस कमेटी में हमारे सरपंच साहब है, प्रेसिडेंट है, तो मैं खुद हूँ और भी हमारे लोग हैं। तो इसी कमेटी को आगे के साथ बात करके जो भी लोन मिलना है जो भी हो इसमें वो करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे इसमें ऐसे मैम जी चीज़ है मैम जी,
क्वांटिटी हो गया में जो है आपका? हमारे यहाँ पे ये 4 को क्वांटिटी ज्यादा मिल सकता है। ज़्यादा नहीं सकते। एक तो एप्रिकॉट हो गया, एक लेबेरी हो गया, एक सेब हो गया, दूसरा वॉलनट हो गया। 4 हमारे यहाँ पे क्वांटिटी में मिल सकता है ना। नहीं इसमें बात ये है मैम जी दूसरा तो जैसे यहाँ पे जो शहतूत है, अभी देखो हमारे ये भाई साहब उन्होंने कंसिडरिंग में बनाई है। हमारे यहाँ शहतूत ऐसे ही फेंक देता है। कोई चूड़े मुड़े खाता है, बोरका शुगर खाए, नहीं तो ऐसे फेंक देता है। अब शहतूत 300 रुपए केजी पता नहीं चल रहा हूँ। मेलबेरी अब बेरिए कुछ नाम ऐसे रखा है शहतूत, वो सुखा के यहाँ भी ये हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ उससे वो वैसे जाया हो, तो इसलिए जो भी जो यहाँ पर होगा तो हमारी इस कम्युनिटी के थ्रू जो है आपके साथ लोन मिले। स्कीम ही इसी के लिए है ना आपका। निकालिए 250 रुपया महंगी अपग्रेडेशन करना है उसके लिए ही है। जैसे ऑलरेडी काम अगर चल रहा है, जी। बेसिक मेन तो एम यही है गवर्नमेंट का कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्ड प्राइसेस है कार्ड बुक ये उनको अपग्रेड करें। न्यू यूनिट्स का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि किसी को नया खोलना है तो खोल सकते हैं। बाकी बेसिक एम जो मेन एम है गवर्नमेंट का वही यही है। जैसे कोऑपरेटिव ऑलरेडी काम कर रहा है तो इनको पहले आगे बढ़ाए, न्यू यूनिट्स को बाद में करें। तो यही एम है गवर्नमेंट का। तो सर जैसे आपने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो आप क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप कब से हैं? आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? मेरे पास देखिए जी इसके मेरे बाद पास अभी उसकी उम्र के 50 साल है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा 70 साल होने वाले 70 साल का एक्सपीरियंस है बस। हाँ यही मैं कहने वाला था। हाँ मतलब 50 साल से नहीं आप सुनिए काम ना, कर जब रहे से हैं। हम पैदा हुए 2-2.5 साल के उम्र से यही काम करते आए हैं। हम तो इसी से गुजारा कर रहे हैं इसी में लोकल हमारा तरीके से, रोजगार चलता है। है ना जी। इसी खुबानी को बेचते हैं, इसी खुबानी को पेड़ लगाते हैं, इसी पे ग्राफ्टिंग करते हैं। आपने जो मार्केट में जो ले जाते हैं हाँ। वो कैसे ले जाते हैं? ऐसे मतलब पैक करके ले पैक करके भी ले जाते हैं, सुखा के अमूमन हमारे यहाँ ज्यादातर सुखा के ही ले काम जाते करें, जैसे हैं, सुखा के ही ले जाते हैं जी। इसके सिवा कोई हमारे पास दूसरा टेक्निक मार्केट नहीं है, लेकिन हम खुद ले जा कर ले में ऐसे बात हम खुद किसी को लोगों को भी हाँ। ये मुसीबत है ना। अगर कोई मार्केटिंग सिस्टम हो तो हमारे यहाँ से सप्लाई हो जाए। अब चलिए आपकी अभी सारी जैसे- आपकी सारी वो प्रोग्राम सुन लिया हमने, देख भी लिया, बहुत ही फायदेमंद थे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बात यह है आपने कोऑपरेटिव पे ज्यादा